हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर एंड वेलकम टू द डे 7 कोर्स। और आज की वीडियो में बाइनरी ट्री के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, विच इज लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर इन अ बाइनरी ट्री। ये वाले क्वेश्चन के हेल्प से काफी सारे और क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं बाइनरी ट्री के ऊपर, सेम लॉजिक लग रहा होता है। तो इसको जरा ठीक समझने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बेस पे काफी सारे और क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन क्या है, बेसिकली आप लोगों को एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है और उसके अंदर आप लोगों को दो नोड्स दी जाएंगी और आपको बताना इन दोनों नोड्स का कॉमन लोएस्ट एंसेस्टर कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एंसेस्टर क्या होता है। तो एंसेस्टर बेसिकली उस नोड के जितने भी पेरेंट्स हो सकते हैं वो किसी भी नोड के एंसेस्टर होते हैं, राइट। तो एंसेस्टर को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि किसी फैमिली ट्री, कोई फैमिली ट्री दे रखा है कि ये ग्रैंड पेरेंट, ये उसका पेरेंट और ये चिल्ड्रन और ये ग्रैंड चिल्ड्रन, इस तरीके से बना हुआ है। तो एंसेस्टर कौन हो गए, जो इनसे ऊपर आएंगे, राइट। तो अगर कोई भी नोड है, जैसे 6 नोड है, तो 6 के एंसेस्टर कौन हो गए, 6 भी होगा 6 का एंसेस्टर, 1, 4, 2 और 5 ये इसके एंसेस्टर होंगे, ठीक है। 3 और 7 नहीं होंगे। अगर हम देखें 1 के एंसेस्टर कौन कौन होंगे, तो 1, 4, 2 और 5 इस तरीके से, ठीक है। हम यहां देखें अगर, तो 2 नोड अगर दिए तो 2 के एंसेस्टर कौन कौन से होंगे, तो 2, 4, 5 ये इसके एंसेस्टर्स होंगे। अब आपको दो नोड दे दिए हैं, ठीक है, कि दो नोड्स हैं 7 और 6, सपोज करो ये दो नोड्स हैं 7 और 6। तो इसके 7 के एंसेस्टर कौन है, तो 7 के एंसेस्टर हैं, मैं जरा लिखता हूं यहां पे। तो 7 के एंसेस्टर होंगे आपके 7, 1, 4, 2 और 5, ठीक है। और अगर हम बोलें 6, तो 6 के एंसेस्टर होंगे 6, 1, 4, 2, 5। तो क्वेश्चन है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर आपको बताना है। तो ये सारे एंसेस्टर कॉमन हैं, देख रहे हो 1, 4, 2, 5 ये सारे एंसेस्टर कॉमन है, लेकिन जो लोएस्ट है, लोएस्ट कौन सा है, 1, राइट। ये सबसे नीचे आता है, ऐसी हायरार्की में सबसे नीचे 1 आ रहा है, तो इसलिए 7 और 6 का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर होगा 1। तो आपको ये 1 फाइंड करके देना है, ठीक है। इस टाइप का ये क्वेश्चन है। जरा कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। 6 और 4 के लिए है 4, 6 और 4, अगर 6 और 4 ये दोनों के दोनों होंगे तो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर 4 ही निकल के आएगा, क्योंकि 6 के लिए आप आएगा 6, 1, 4, 2, 5 और 4 के लिए आएगा 4, 2, 5, ठीक है। तो 4 to 5 कॉमन है और यही इसका लोएस्ट है, ठीक है। तो यही नोड लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है 4 और 6 के लिए। 1 और 3 के लिए अगर हम देखें तो 1 और 3 के लिए है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ये 5, ठीक है, कि ये भी इसके कॉमन है और ये भी इसका कॉमन है और सबसे लोएस्ट यही है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। 4 और 3 के लिए इस केस में आएगा 5, ठीक है, और 2 और 5 के लिए इस केस में आएगा 5, अगेन 2 और 5 के लिए भी 5 ही रहने वाला है। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसको करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो आप लोगों को यहीं पे दिख गया होगा कि इस तरीके से हम कर सकते हैं कि किसी भी नोड के लिए क्या करेंगे, हम एक एरे बना लेंगे, ठीक है। तो 7 के लिए हमने एरे बना लिया और एक 6 के लिए एरे बना लिया। इस एरे के अंदर एलिमेंट्स इस तरीके से बढ़ते चलेंगे। उस एलिमेंट्स, वो एलिमेंट डिनोट करेंगे कि ये इसके पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो 7 के हमने सारे पेरेंट्स निकाल लिए, 6 के भी जितने भी पेरेंट्स हो सकते हैं हमने वो निकाल लिए। उसके बाद इसमें बस इटरेट करना है, एक बार इटरेट करना है और जो भी पहला मिलेगा अनकॉमन जिसके बाद होगा वही वाला आपका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर कहलाएगा, ठीक है। जैसे इस केस में ये है। अगर यहां देखा जाए तो अगेन वही एक एरे लिस्ट बना ली। इस एरे लिस्ट के अंदर आपने ये एलिमेंट डाल दिए, इस एरे लिस्ट के अंदर आपने ये एलिमेंट डाल दिए। पीछे से स्टार्ट कर सकते हो और चेक करते चले कि कहां पर जाके एलिमेंट डिफर कर गए। तो यहां पर जाके एलिमेंट डिफर कर रहे हैं तो यही वाली चीज लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर हो जाएगी। तो एक ये तरीका हो सकता है। इस तरीके के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम दो एरे लिस्ट बना रहे हैं और इन दोनों एरे लिस्ट के अंदर हम एलिमेंट्स डाल रहे हैं। ये तरीके से आप कर सकते हो। अगेन सोचो कि किस तरीके से आप ये एरे लिस्ट के अंदर एलिमेंट भरोगे। लेकिन आज हम एक दूसरा तरीका करने वाले हैं। थोड़ा इंट्यूटिव तरीका नहीं है ये, ठीक है, थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन ये बहुत ही कमाल का तरीका है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को ये स्पेस भी यूज करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे इटरेट भी एरे के अंदर सिर्फ एक ही बार करना होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो तो 3 बार इटरेट कर रहे हो बेसिकली। एक बार आप एक एलिमेंट के लिए इटरेट कर रहे हो, दूसरी बार आप दूसरे एलिमेंट के लिए इटरेट कर रहे हो और तीसरी बार आप इस कॉमन एरे के अंदर भी इटरेट कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पर आप 3 टाइम इटरेट कर रहे हो, लेकिन हम एक इटरेशन में बिना स्पेस यूज करे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा लॉजिक लगा के। तो जरा सोचो वो क्या लॉजिक है, उसके बाद मैं आपको वो समझाता हूं। इफिशिएंट सॉल्यूशन को समझने के लिए एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, थोड़ी ऑब्जर्वेशन लगानी पड़ेगी, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि अगर मैं एक नॉर्मल ट्रैवर्सल करता हूं, ठीक है, नोड लेफ्ट राइट NLR, एक नॉर्मल रिकर्सिव ट्रैवर्सल अगर मैं करता हूं बाइनरी ट्री के ऊपर और मुझे दो एलिमेंट्स फाइंड करने हैं A और B, तो यहां पर मेरे पास 4 केसेस बन सकते हैं, ठीक है। उन 4 केसेस को समझते हैं, उसके बाद आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा। पहला केस बन सकता है कि जिस एलिमेंट को मैं अभी करंटली ट्रैवर्स कर रहा हूं, ठीक है, जिस करंट एलिमेंट पे मैं हूं वो या तो A के बराबर या फिर वो B के बराबर है, ठीक है, कि मुझे इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट मिल गया है। ये एक केस बन सकता है। दूसरा केस ये बन सकता है कि एक एलिमेंट जो मैं ढूंढ रहा था वो मेरे लेफ्ट साइड में मुझे मिला और दूसरा एलिमेंट मुझे राइट साइड में मिला, ठीक है। A मुझे मिला लेफ्ट सब ट्री में और B मुझे मिला राइट सब ट्री में। फर्क नहीं पड़ता, ए मुझे राइट में मिल सकता है, बी मुझे लेफ्ट में मिल सकता है। पॉइंट ये है कि एक एलिमेंट लेफ्ट साइड पड़ा था और एक एलिमेंट राइट साइड पड़ा था इस करंट नोड के लिए। तीसरा क्या बन सकता है, तीसरा बन सकता है कि बोथ ए एंड बी इन एनी वन सब ट्री, कि दोनों के दोनों ए और बी एलिमेंट दोनों ही
इधर या लेफ्ट साइड में पाए गए थे या फिर राइट साइड में पाए गए थे, ठीक है, इस करंट नोड के लिए। और चौथा बन सकता है कि नन ऑफ ए एंड बी इन एनी सब ट्री, कि ए और बी दोनों ही मिले ही नहीं कहीं भी, इसका मतलब ए और बी दोनों प्रेजेंट नहीं थे। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर एक और चीज गिवन है कि या तो ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगे, अदरवाइज ए और बी प्रेजेंट नहीं होंगे, दोनों ही प्रेजेंट नहीं होंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक प्रेजेंट है और दूसरा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ट्री के अंदर ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये 4 केसेस बन रहे हैं। क्या इन 4 केसेस की हेल्प से इस क्वेश्चन को अब सॉल्व किया जा सकता है? तो हम बोलेंगे हाँ भैया बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता है। अब तो हम क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल ट्रैवर्सल करेंगे, वही NLR, पहले एलिमेंट को ढूंढेंगे और हम बोलेंगे कि अच्छा अगर यही एलिमेंट हमारे ए या बी के बराबर है तब तो हम इसी एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे। सपोज करो मुझे 5 और 6 के लिए मिलाता है, ठीक है, कि 5 और 6 के लिए फाइंड करो। मैं बोलूँगा कि यही एलिमेंट तो 5 है, तो ठीक है यही मेरा आंसर है, मैं इसी को रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। ये हो सकता है एक केस। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मैं लेफ्ट साइड ट्रैवर्स करूंगा और राइट साइड ट्रैवर्स करूंगा और फिर मैं इन तीनों में से अपनी ऑब्जर्वेशन निकालूंगा कि तीनों से मेरा क्या क्या आंसर आ रहा है। तो मैं देखूंगा कि अगर मुझे लेफ्ट साइड से भी मिला और राइट साइड से भी मिला तब तो मैं बोलूंगा कि ये नोड जो है यही आंसर है। ये कब हो सकता है, जब सपोज करो 7 और 3 इस टाइप का अगर क्वेश्चन होता तब मुझे लेफ्ट साइड में से मिलता 7, राइट साइड में मुझे मिलता 3 और मैं बोलता कि ठीक है 5 आंसर है इस केस में, ठीक है, तो बी केस हैंडल हो जाएगा। तीसरा केस क्या हो सकता है कि बोथ ए एंड बी इन एनी वन सब ट्री, कि मुझे ए के लिए भी और बी के लिए भी सेम लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड में ही मिल गया, तो मुझे जो भी रिटर्न होकर वैल्यू मिल रही होगी यहां से वही वैल्यू में रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। ये कब हो सकता है, जब सपोज करो कि 2 और 6 था, ठीक है, 2 और 6, तो 2 और 6 के लिए मुझे यहां से 2 रिटर्न होने वाला है, ठीक है, तो मैं यही वैल्यू वापस रिटर्न कर दूंगा। या फिर सपोज करो 7 और 6 था, 7 और 6 के लिए मुझे यहां से 1 रिटर्न होने वाला है। कैसे रिटर्न होगा 1, नहीं सोचना है, अगेन रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ पर छोड़ देना कि ये क्वेश्चन अपने आप ही 1 रिटर्न कर देगा आपको। लेकिन मुझे ये बात पक्की पता है कि 7 और 6 के लिए 1 रिटर्न कर रहा होगा लेफ्ट साइड से और मैं उस 1 को ही आगे रिटर्न कर दूंगा, तो ये वाला केस भी हैंडल हो गया। चौथा हो सकता है कि ना मुझे लेफ्ट साइड से कुछ मिला ना मुझे राइट साइड से कुछ मिला, तो जब दोनों साइड से मुझे नल मिल रहा है तो मैं फाइनली नल ही रिटर्न कर दूंगा कि भाई दोनों साइड से ही मुझे एलिमेंट्स नहीं मिले, और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब बात आती है इसका कोड करने की। कोड बहुत ही सिंपल रहने वाला है, इसका कोड मैं आपको करके बताता हूं, उसके बाद आप लोगों को और क्लियरली हो जाएगा। तो ये रहा इसका कोड, सेम वही चीज जो मैंने आपको बताई थी, सेम चीज मैंने यहाँ पर कोड कर दिया। एक फंक्शन है LCA, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, ये आपका रूट लेता है, इसके अलावा 2 एलिमेंट्स लेता है N1 एंड N2 और फाइंड करने का ट्राई करता है वो वाली नोड जो कि दोनों का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है। तो जो चीज मैंने बताई थी सेम वही चीज, अगर रूट ही नल है तो आप रिटर्न कर दोगे नल, कि कुछ नहीं मिला। अगर आपका क्वेश्चन में आपने रूट ही नल दे दिया तो 2 एलिमेंट्स कहां से फाइंड करोगे, नल रिटर्न कर दोगे। अगर मेरा जो रूट का डेटा है ये N1 या फिर N2 दोनों में से किसी भी एलिमेंट के बराबर है तो मैं बोलूंगा कि भैया मुझे मिल गई, यही मेरी रूट जो नोड जो है यही मेरा आंसर है और मैं इसी को रिटर्न कर दूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि 5 और 6 वाले केस में 5 मुझे पहले ही मिल गया, ठीक है, रूट पे ही मुझे एलिमेंट मिल गया एक, तो मैं बोल दूंगा ठीक है यही आंसर है, ठीक है, ये वाला केस यहाँ पर हैंडल्ड है। उसके बाद मैं लेफ्ट साइड के लिए कॉल करूंगा, मैं राइट साइड के लिए कॉल करूंगा, जो मैंने आपको बताया था ट्रैवर्सल करना है, ट्रैवर्सल करते हैं, लेफ्ट साइड भी आता है राइट साइड भी आते हैं। उसके बाद कुछ ना कुछ मुझे वैल्यू मिल गई होगी लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, ठीक है, मैंने उन वैल्यूज को लेफ्ट में और राइट में डाल दिया, 2 नोट्स मेरे पास आ चुकी हैं। अब यहां पर जो भी केसेस थे उनको जरा देख लेते हैं। पहला केस तो हमने हैंडल कर लिया, बाकी बचे हुए 3 केसेस भी हैंडल कर लेते हैं। अगला मैं कह रहा हूं कि अगर लेफ्ट साइड से मुझे नल मिला है, ठीक है, कि अगर मुझे लेफ्ट साइड से नल मिला है, सपोज करो मेरा क्वेश्चन था यहाँ पे 3 के बाद सपोज करो एक और नोट थी यहाँ पे 4 नहीं 8 और मेरा क्वेश्चन था 3 8, तो मुझे पक्की बात है इस वाली इटरेशन के लिए लेफ्ट साइड से नल मिलेगा, ठीक है, लेकिन राइट साइड से मुझे मिलेगा 3, ठीक है, राइट साइड से मुझे मिलेगा 3। तो अगर मुझे लेफ्ट साइड से नल मिल रहा है तो मैं रिटर्न कर दूंगा जो भी राइट साइड से मिला है, ठीक है, रिटर्न राइट। अगर ऐसा नहीं है, लेफ्ट साइड से नल नहीं मिला, तो हो सकता है मुझे राइट साइड से नल मिला हो, कि अगर मेरा क्वेश्चन सपोज ऐसा था कि 4 और 6, तो ऑब्वियसली राइट साइड से मुझे नल मिलेगा लेकिन लेफ्ट साइड से मुझे मिलेगा 4, ठीक है, तो मैं उस केस में अगर मेरे पास राइट साइड से नल मिला है तो मैं लेफ्ट साइड से जो भी मिलेगा उसको रिटर्न कर दूंगा, तो मैंने वही किया। अगर मेरे पास लेफ्ट साइड से भी नल नहीं मिला, राइट साइड से भी नल नहीं मिला, इसका मतलब दोनों साइड से मुझे एक एक एलिमेंट मिला है। जैसे कि अगर सपोज करो 7 और 8 होता, ठीक है, 7 और 8 के केस में क्या होता, मुझे 7 भी मिलता, मुझे 8 भी मिलता, ठीक है, तो इस नोड को 7 भी मिलता है, इस नोड को 8 भी मिलता है इसको, तो मैं बोलता कि ठीक है एक एलिमेंट लेफ्ट साइड प्रेजेंट है इस नोड के लिए, एक एलिमेंट राइट साइड प्रेजेंट है, तो जो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर होगा वो यही वाली नोड होगी, तो मैं रिटर्न कर दूंगा एंड में रूट, ठीक है। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बहुत ही इजीली। रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ पर अगर छोड़ दोगे तो ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत भी नहीं है। एक बार जरा किसी एक एग्जांपल के लिए इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं कोड को कि किस तरीके से काम करने वाला है। सपोज करो हम लेते हैं एग्जांपल 1 और 3 के लिए, ठीक है, 1 और 3 ये हम समझते हैं इसको किस तरीके से काम करने वाला है। मैं नोड पे जाऊंगा,
मैं लेफ्ट साइड के लिए कॉल करूंगा, फिर मैं लेफ्ट साइड के लिए कॉल करूंगा, फिर मैं लेफ्ट साइड के लिए कॉल करूंगा, यहाँ से मिलेगा मुझे नल, वापस जाऊंगा मैं राइट साइड के लिए कॉल करूंगा, मुझे एलिमेंट मिल जाएगा 1, ठीक है। 1 में जैसे ही मुझे मिल गया मैं यहाँ से रिटर्न करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, कि मुझे 1 मिल गया, 1 मिल गया, 1 मिल गया, तो इसके लेफ्ट साइड से मुझे मिल रहा है 1, ठीक है। अब मैं इसके राइट साइड के लिए भी कॉल किया होगा, शुरुआत में मैंने रिकर्सिवली जो पहली इटरेशन में था तो राइट साइड के लिए गया मैं, तो मुझे राइट साइड से मुझे मिल गया 3, ठीक है, तो मैंने 3 यहाँ से रिटर्न कर दिया, फिर तो यहाँ से मुझे मिल गया 1, यहाँ से मुझे मिल गया 3, और क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों के लिए मुझे एक एक वैल्यू मिल रही है तो दोनों ही नल नहीं है, तो उस केस में मैं इस करंट रूट को रिटर्न कर दूंगा जो कि 5 है, और 5 ही आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से काम कर रहा है, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे बाइनरी ट्री के ऊपर, थोड़े एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे इस सीरीज के अंदर। हम इस क्वेश्चन के अंदर इतना ही था, ये वाला क्वेश्चन आपको अगर मजा आया करके तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय।